का मसला में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। 10 जून को हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को अपना खेल बिगड़ने का डर सता रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी भी टूट-फूट, सेंधमारी या कह लीजिए कि क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं तो सही, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 10 जून को हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को अपना खेल बिगड़ने का डर सता रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी भी टूट-फूट और सेंधमारी या कह लीजिए कि क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि वोटिंग के दिन यानी 10 जून को ही इन्हें वहां से वापस लाया जाएगा। कांग्रेस की बढ़ती टेंशन का इस बात से भी पता चलता है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव में हरियाणा के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन पर्यवेक्षकों के नाम हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। इन दोनों नेताओं की कोशिश है कि बीजेपी की रणनीति को भेद कर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाई जाए। जो है पूरे देश भर में जो हमारी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस है, वो के भाजपा सरकार से उनके मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन सब जगह दे रहे हैं पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जातीय जनगणना करवाना बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी जेजेपी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन है। मतलब ये कि बीजेपी अपने एक्स्ट्रा विधायकों के और जेजेपी अपने सभी 10 विधायकों के वोट कार्तिकेय शर्मा को देगी। कई निर्दलीय भी कार्तिकेय को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है। मैं समझता हूं कि जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहां से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो जहां तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पवार जी कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित तौर से जो हमारे पास सरप्लस है वो उसको देंगे। और जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी ने उनको समर्थन दिया, जेजेपी हमारी सहयोगी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ तौर से जीत ही रहा, उसमें तो कोई बात नहीं। बात दूसरे कैंडिडेट की है, मुकाबला जो है वो जो दूसरी सीट है उस पर है कांग्रेस का और कार्तिक। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा से अजय माकन को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने कृष्णपाल पंवार को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट हैं। ऐसे में राज्यसभा में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं तो सही, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो राज्यसभा का समीकरण क्या है यह भी आपको बता देते हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 30 वोट चाहिए और दूसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अपने 40 विधायक हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा का समीकरण क्या कहता है यह आपको हम बता रहे हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा
एक इनेलो और एक हलोपा का विधायक है। बीजेपी के पास 10 विधायकों के वोट बचेंगे और जेजेपी के पास भी 10 विधायक हैं। 10 और 10 20 हो जाते हैं। 7 निर्दलीय इनेलो हलोपा विधायकों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी जेजेपी के विधायकों को मिलाकर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 20 विधायक हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बीजेपी के विधायक हैं उनको मिलाकर, और जेजेपी के अपने 10, तो कुल मिलाकर के ये 27 वोट हो जाते हैं जो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जा सकते हैं। कार्तिकेय को सिर्फ 3 वोटों की जरूरत होगी। अब वो 3 वोट कहां से लाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस ने किस तरीके से किसी भी तरह की सेंधमारी, किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए, टूट फूट से बचने के लिए क्या उपाय अपनाया है, ये हम सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इन सभी विधायकों को वहां पर रोका गया है, रिजॉर्ट में इनकी बाड़ेबंदी की गई है। लेकिन कौन कौन से विधायक नहीं पहुंचे, ये भी हमने यहां पर आपको बताया, जिसमें भूपेश सिंह हुड्डा, जो कि खुद नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। किरण चौधरी नहीं पहुंची हैं, और इसके साथ ही कुल्लू बिश्नोई, जिनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, वो भी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के 28 विधायक रायपुर जरूर पहुंचे, लेकिन अभी भी 3 विधायक रायपुर नहीं पहुंचे हैं, जिसमें खुद भूपेश सिंह हुड्डा भी शामिल है। हालांकि भूपेश सिंह हुड्डा से जब ये सवाल किया गया कि आप रायपुर क्या जाएंगे, क्या आपका आने वाले समय में रायपुर पहुंचने का प्लान है, तो उनका ये कहना है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन इस बात का दावा बार बार उनकी ओर से किया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी 31 विधायक इंटैक्ट हैं और इसमें किसी तरह की कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 31 के 31 जो विधायक हैं वो मिलकर अजय माकन के पक्ष में वोट करेंगे। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो टूट फूट करने में, हॉर्स ट्रेडिंग करने में, खरीद फरोख्त करने में या सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगा, तो ये उसकी गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग नहीं पहुंचे। ये रायपुर नहीं पहुंचे, जिसमें भूपेश सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो भी रायपुर नहीं पहुंचे, और किरण चौधरी, जो कि हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी नेता मानी जाती हैं, वो भी रायपुर नहीं पहुंची हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में ये तीनों भी रायपुर पहुंचेंगे? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, आज या कल में। आज तो हालांकि ये नहीं हो पाई, लेकिन कल उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कुलदीप बिश्नोई, जो अभी तक ये कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट करेंगे, अब उनका रुख क्या होगा इसके बाद, ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र गहलोत जी हैं, कांग्रेस की ओर से हमारे साथ बजरंग दास जी हैं, इसके अलावा जेजेपी की तरफ से हमारे साथ दिलबाग सिंह जी हैं, और इनेलो की ओर से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बजरंग दास जी, मैं आपके पास आते हुए, आज भूपेश सिंह हुड्डा को हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि चाहे वो दावा करें कि हमारे सभी के सभी 31 जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट होकर ही वोट करेंगे, लेकिन जो उनके चेहरे के हाव भाव हैं ये बता रहे हैं कि नर्वसनेस है उनके अंदर। बजरंग दास जी। शर्मा जी, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है और कोई कमी नहीं है। और 31 के 31 विधायक एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे, अजय माकन जी हमारे विजय प्राप्त होंगे। जहां तक कि मैं आंकड़े की बात करता हूं, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, 10 विधायक जेजेपी के पास है, 31 विधायक कांग्रेस। पहली जो वोट पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 31 वोट पड़ेगी, वो विजय होना है। 9 विधायक रह गए भारतीय जनता पार्टी, 10 रह गए जेजेपी के, इनके बनते 19, हमारे हैं 31। जब जनता ने चुनकर 31 विधायक कांग्रेस को दिए हैं, तो मैं समझता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी को जोर नहीं लगाना चाहिए। अजय भाई का बयान आया, वो सही बयान आया है कि जेजेपी वाले माल खाने के लिए पैसे लेकर ऊपर से पैरासूट से कैंडिडेट को उतारा है। हमारा कांग्रेस सीनियर नेता है, कांग्रेस पार्टी से आज से सदियों से जुड़ा हुआ है, और इनके पास जो कैंडिडेट लाए हैं बाहर से उतारा हुआ पैरासूट का कैंडिडेट है। ना तो वो बीजेपी का मेंबर है, ना वो जसपा का मेंबर है। उसने तो भारतीय जनता पार्टी और जो आप लेकर आए हैं बजरंग दास जी, जो आप लेकर आए वो हरियाणा से हैं, वो कहां से हैं? बात सुनी। अरे सर, मैं तो बात सुन ही रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ भाई। अगर वो पैराशूट है, मेरी बात सुनिए, अगर वो पैराशूट है तो अजय माकन कहां से आए?
मुझे आप बताइए। अजय माकन जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और हरियाणा से क्या कोई नाता है उनका? ये हरियाणा से किसी तरह का कोई नाता है क्या उनका? बजरंग दास जी, शर्मा जी को कार्तिक शर्मा जी को जो कैंडिडेट बनाया गया है, उसकी मदर ने भी हाल ही के अंदर अम्बाला में जो नगर परिषद के चुनाव हुए नगर निगम के, वो भारतीय जनता पार्टी जदपा के खिलाफ चुनाव लड़कर वो विजय प्राप्त की थी, उनके खिलाफ वोट मांगे थे। इन्होंने मलाई खाने के लिए अजय भाई का जो बयान आया, सब नेशनल पेपर छपा हुआ, वे तो पैसे लेकर वोट देने वाली जेजेपी पार्टी है, पैसे देकर वोट देगी। मैं बताना चाहता हूँ शर्मा जी, जब कांग्रेस के 31 विधायक और 31 विधायक जनता ने चुन के भेजे, तो उसके बाद काना तूनी कहां से आ गई? तू किस प्रकार की छेड़खानी की जा रही है? तू किस प्रकार की तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, मैं यही पूछ, मैं आपके आरोप का जवाब ले लेता हूँ बजरंग दास जी। ठीक है, एक बार सबके पास चला जाता हूँ सर, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र जी, सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, आप खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, सेंधमारी की कोशिश आप कर रहे हैं, टूट फूट की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो 40 विधायक हैं और उनको 31 की वोट की जरूरत है। दूसरा विधायक कांग्रेस का है और एक निर्दलीय है। हमारे पास तो 9 वोट ज्यादा है, हम कांग्रेस को तो देंगे नहीं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया है कि वो 9 वोट हम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको देंगे। हमारी कोई टेंशन नहीं है, ना हमें हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत है। आपने एक सवाल किया था, मैं आज सारा खेल आपको बता देता हूँ। आपने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा का आज मुंह जो है वो उतरा हुआ। ये क्यों उतरा हुआ है, इसकी कहानी मैं आपको बता दूं। ये पहले ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कोई एक पार्टी तो है नहीं। एक तो हुड्डा ने तो अपनी बना ली देश ग्रुप वालों की एक तरफ से, और जो कुछ दूसरे लोग हैं 5-6 लोगों का एक अलग अलग से ग्रुप है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमांड के पास 3 नाम लेके गए थे, उन तीनों में से किसी को उन्होंने मंजूरी नहीं दी और उन्होंने एक अपनी मर्जी का कैंडिडेट उतार दिया। और अब वो जो 23 जी का ग्रुप है, जिसके मेन जो नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो उसको हराने के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखी। और मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले जब कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, दूसरे लोगों को भी देना ही चाहिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि भाई पार्टी छोड़ जाओ। भाई छोटे से छोटे चुनाव में भी मैंने ऐसा कोई कहता नहीं देखा, और सब मनाने की कोशिश करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आग में घी डालने का काम किया, और हाईकमांड भी समझ गई और अजय माकन भी समझ गया। अब 2 दिन से हुड्डा साहब से कमान ले ली है। ये जो इसकी अब व्यवस्था की बात चल रही है, वो हुड्डा साहब को उसमें से अलग कर दिया, क्योंकि उनको इनकी साजिश का पता लग गया। और अब दूसरे लोग जो हैं, अजय माकन जी ने खुद और 2 आदमी उन्होंने प्रवेश नियुक्त किए हैं, उनको ये जुम्मा लगा दिया है। और मैं आपको नहीं भूपेंद्र जी, एक बात मुझे आप समझाइए, एक बात मुझे समझाइए, हो सकता है मैं आपकी बात ठीक से समझ ना पा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को किनारे कर अजय माकन को टिकट दिया गया, और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में। एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये बात कही जाती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अजय माकन को खुद हराने का काम करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, अजय माकन के कभी सिफारिश हुड्डा साहब ने ना तो की जी, और ये ऊपर से हाई कमान ने, जैसे बजरंग जी ने बात की थी पैरासूट की, इसीलिए उन्होंने बात की तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो पैरासूट से आ गया। और वो ये दिखाना चाहते हैं हुड्डा साहब कि अगर मेरी मर्जी का उम्मीदवार नहीं आएगा और हरियाणा में मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो कांग्रेस को इसकी नैया में डुबो दूंगा। अब क्या हो रहा है, मैं जब ये कह रहे हैं बजरंग दास जी कि हमारे तो 31 के 31 आदमी हैं, फिर क्यों उनको वो लेके गए वहां पर? और वहां की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इन्होंने कह दिया कि भाई अपना लेकिन इसके लिए, लेकिन भूपेंद्र जी, इसके लिए तो मजबूर किया गया ना उनको।
अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होता तो हो सकता है कि कांग्रेस को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, एक आपका जीतता, एक कांग्रेस जीतती, बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर एक और 2 सीट पर अगर 3 उम्मीदवार होंगे तो भाई टूट फूट का डर तो रहता ही है। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बन गई ना उनको रायपुर ले जाना, विधायकों को। देखिए नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं बननी। इलेक्शन लड़ने का सबको हक है, आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो उसने ठीक पूरी है, की। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। दिलबाग जी अब मैं आपके पास आती हूँ सर। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जेजेपी के विधायकों ने पैसे लिए। अभय सिंह चौटाला बाबा इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिना पैसे के तो आपके विधायक कोई बात ही नहीं करते, आपने पैसे लेकर समर्थन देने का ऐलान किया है कार्तिकेय शर्मा को। गंभीर आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपके विधायकों के ऊपर। मैं आरोप लगाने वालों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट, समर्थित कैंडिडेट उतारा है। कार्तिकेय जी को किसने अनाउंस किया है? ये अभय सिंह चौटाला ने किया या कांग्रेस ने किया? किसने किया? ये जननायक जनता पार्टी ने किया। क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने, ये सबसे पहला फैसला था जननायक जनता पार्टी का कि हम कार्तिकेय को समर्थन करेंगे। अभय सिंह चौटाला कहेंगे कि भी क्या हम कांग्रेस को समर्थन करते? हमने अपना आजाद उम्मीदवार के तौर पे कार्तिकेय को समर्थन दिया है और उसको जिता के भी लेके आएंगे, क्योंकि 10 हमारे हैं, जननायक जनता पार्टी के 10 एमएलए हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर दिया है और आजाद सभी कार्तिकेय को समर्थन कर रहे हैं। कोई भी एक आजाद का आपने कोई बयान पढ़ा कि जिसने ये कहा होगा भी नहीं मैं तो कांग्रेस को समर्थन करूंगा? अगर एक भी कोई आजाद हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जैसे आज आप बात कर रहे हैं कि मुंह उतरा हुआ था, वो उस मुंह उतरा हुआ कारण ही ये है कि खुद ही वो अपनी जो चाल पहले चली थी जी पिछले इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, वो चाल उनकी अभी पार नहीं उतर रही कि अब मैं किस तरीके से अगर हाईकमान को कैसे कहूं कि भी कैसे जीता जाएगा। लेकिन उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। अब जो बैन वाला हथियार उन्होंने बरता था वो भी अब उसका खत्म हो चुका है। ठीक है विजय जी। शर्मा जी हाँ, मैं लौटूंगा बजरंग दास जी, मैं आऊंगा आपके पास। जवाब। हाँ अरे बिल्कुल जवाब लेंगे सर, क्यों नहीं जवाब लेंगे। आप जवाब लेने के लिए तो आपको बुलाया सर, सवाल हम करेंगे, जवाब आप देंगे। विजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, बजरंग दास जी की बात पर उन्होंने अपनी बात पूरी भी शुरू भी नहीं की थी, आपको हंसी आ गई थी। चलिए उसका जवाब तो मैं आपसे लूंगा ही कि आप हंस क्यों रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी है सर आपसे, और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं। हाँ आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ बिल्कुल जी हाँ विजय जी, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि वो पहले मंगलवार को जाकर के ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करेंगे जेल में, और जैसा उनका आदेश होगा उसके मुताबिक वो फैसला लेंगे। वो जहां कहेंगे मैं अपना वोट वहीं डाल के आ जाऊंगा, वो कहेंगे कुआं में डाल दो वोट, मैं कुआं में वोट डाल दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, कांग्रेस पार्टी बार बार ये दबाव बना रही है, या यूं कह लीजिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई आप पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? आप अभय सिंह चौटाला सरकार का विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, जेजेपी का विरोध करते हैं, किसके समर्थन में जाएंगे, किसके सपोर्ट में वोट करेंगे? अमित जी, सबसे पहले तो अभय सिंह जी चौटाला सच्चे जो सुपुत्र होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वो निशानी है। वो हर कार्य अपने पिताजी से पूछ करके करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ, चाहे वो संगठन बनाने की बात हो, चाहे वो विधानसभा से इस्तीफा देने की बात हो, हर कार्य के लिए वो अपने पिताजी के बिल्कुल आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, बिल्कुल अनुकरणीय उनके होकर के वो चलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी, आपको भी अच्छी लगी होगी, हमें सबको भी बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो मंगलवार से उन्होंने मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि आज जो प्रदेश के हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक तरफ तो विश्वास नहीं है और दूसरी तरफ इंसानियत नहीं। अमित जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी विधायकों को लेकर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल में इनको रखने का कार्य किया गया है, तो ये साफ दिखाई देता है कि इनको कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि हमारे किसी भी विधायक को तोड़ा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, दबाया जा सकता है। और वहां पर जिस प्रकार के हालात हैं, आज मैं दिन में सुन रहा था कि एक विधायक के भतीजे की शादी थी, उसको साफ मना कर दिया गया कि आप शादी अटेंड नहीं करेंगे। उसके चारों तरफ जैमर लगा दिए गए हैं
ताकि कोई टेलीफोन पर बात भी ना कर सके। और 2 विधायक बीमार हो गए तो उनके लिए प्रबंध किया गया कि आपको जो डॉक्टर चाहिए यही लाया जाएगा, लेकिन आप इस कैंपस से बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया वहां पर और सभी आने जाने वालों की तलाशी लेकर के ही अंदर जाने की परमिशन दी गई है। देखिए, ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं अमित जी कि ये प्रजातांत्रिक देश के विधायक हैं जिन्होंने जनता से चुन करके आए हैं, और इस प्रकार से वाड़ेबंदी करना कि वो टेलीफोन तक नहीं कर सकते अपने परिवार वालों पे, तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में भय है और उनको ये भय है कि ये विधायक जरूर टूटेंगे ही टूटेंगे। आपको के चैनल से के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अरे भाई ये विधायक हैं, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आप इस तरह से घेराबंदी करके इनके मन की भावना को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते, ना ही बदली जाएगी। और आज अमित जी आपके चैनल पर ये मैं कहना चाहूंगा कि जो 28 विधायक वहां पर हैं होटल के अंदर, उन्हीं में से 4-5 विधायकों की वोट क्रॉस होगी बजरंग दास जी। जो ये बाहर बैठे इनकी चिंता छोड़ करके अंदर वालों को संभाल लीजिए। और एक और बात मैंने सुनी कि जो कार्तिकेय विधायक कार्तिकेय जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 36 वो पहले छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, रायपुर से बिलोंग करते हैं। वहां पिकाडली नाम का उनका होटल है जहां पहले भाजपा की मीटिंग हुआ करती थी। अरे कहां से आप रोकोगे? ये तो रही बात कांग्रेस पार्टी की, ये क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना लग रही है, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी को जितना ज्यादा आप दबाने का प्रयास करोगे उतना ही प्रेशर के साथ। नहीं, कांग्रेस के विधायक विजयन जी, कांग्रेस के विधायक क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एक वोट कहां जाएगा, ये नहीं पता आपको जी। नहीं, हमने बताया ना। हाँ। कि क्यों नहीं पता मुझे, क्योंकि वो हालात ऐसे बना दिए दोनों पार्टियों ने, उधर से इंसानियत नहीं रही। ये विश्वास की बात है, कांग्रेस का विश्वास खत्म हो चुका है, उधर इंसानियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद हर प्रकार से चाहती है कि मेरा निर्दलीय विधायक बनना चाहिए। न केवल हरियाणा में, राजस्थान में भी ऐसे हालात बना दिए, महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे बना दिए। यानी इन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल मारने का काम किया हुआ। किसी भी तरीके से हमारा उम्मीदवार जीतना चाहिए, चाहे वो तन मन धन जो भी इनको लगाना पड़े लगाएंगे। इसलिए विश्वास नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस हालात में है कि वो देख रही है परिस्थितियां कहां जा करके रुकती हैं और ये क्या क्या खेल खिलाते हैं। इसलिए अभय सिंह जी ने कहा कि हम 9 तारीख को अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। देखिए, अभय सिंह जी वोट की पोल जरूर करेंगे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जो भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, प्रजा के हित में होंगी, प्रदेश के हित में होगी, उनके अनुसार वो फैसला लेकर के वोट डालने का कार्य। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। बजरंग दास जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? आपको सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल शर्मा जी, बड़ी आवाज आ रही है आपकी। चलिए शुक्रिया आपका। बजरंग दास जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, ये कहा जा रहा है, आज कंवरपाल गुर्जर भी कह रहे थे कि भाई एक जो विधायक होता है वो सम्मानित व्यक्ति होता है और सम्मानित ही पद होता है उसका, एक ओहदा होता है उसका। अपने विधायकों पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और उनको इस जेल की तरह उसको बंद कर दिया उनको, ये ठीक है क्या? भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको अपने विधायकों पर, आपको अपने लोगों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही है? जब आप दावा कर रहे हैं कि इंटैक्ट 31, तो फिर उनको खुला छोड़िए, क्यों कैद कर रखा है? बिल्कुल शर्मा जी, खुले घूम रहे हैं। ये तो कहने की बात है, सरकार तो चाहती है भाईचारा खराब हो, भाईचारा खराब करने लिए तुल रहे हैं। मेरे जेजेपी की साथी बोल रहे थे 10 हमारे हैं, 9 बीजेपी के हैं, 7 हमारे आजाद है। जबकि इन्होंने समर्थन दिखाया भी, सारे आजाद विधायक हमारे साथ है, अखबारों में लंबे चौड़े बयान दिए। अगले दिन ही बलराज कुंदूर, आपको पता, मैन के विधायक ने खंडन कर दिया, मेरा कोई समर्थन नहीं है, ना मैंने समर्थन दिया है, मैं तो अपने हिसाब से देख के कार्रवाई बिठाऊंगा। पहला सबसे पहले खंडन आया। और देखिए जेजेपी कूद रही है भी, हमारे सारे हम जीतते पड़े हैं। अरे कौन सा आंकड़ा आप बता दिए नहीं, सारे गिन लो, 9 बीजेपी गिन लो, 10 जेजेपी गिन लो, 7 आजाद गिन लो, उसके बाद भी 26 बनते हैं। उसके अंदर जो आपके सामने है, उसने कुंदूर आपके सामने खिलाफ बयान दे दिया। दूसरी बात, 10 जेजेपी की विधायक की बात करता हूँ,
तीन में ही एक नहीं है। राम कुमार गौतम दादाजी क्या बोलते हैं, भाई 7 महकमे अकेला ही जीव गया, अकेला ही मलाई खड़ा है, खुला बयान दे रहा है। जब दुर्सन जी ने नारनौल में रैली की, पैरल में मीटिंग राम कुमार गौतम जी ने नारनौल में कर रहा है, उनके जलसे में नहीं गया, खुद की मीटिंग कर रहा है। आप अपना विधायक तो संभाल लो, साहब वाला विधायक क्या बोलता है उससे पता कर लो। इनके विधायक 10 के अंदर से 6 विधायकों में नाराजगी है। वो क्या कहते हैं, भाई केला मलाई खाए जाए। जो आदमी, जो जिस व्यक्ति ने जे पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगकर आए हैं, उन जितने भी चुने हैं, उन्होंने नारा दिया था अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पर मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई। ये जनता से कोई छानी है क्या? ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ये लोग ना जो प्रजातंत्र के अंदर 31 विधायक चुन के आए, मतलब सिस्टम ये होना चाहिए था, हाँ भाई 31 विधायक उनके हैं, 30 के अंदर राज्यसभा साइकिल आदमी जाता है, इन्होंने क्यों उतारा? सिर्फ माल खाने के लिए रातों रात मालदार पार्टी ढूंढकर ऊपर से रातों रात टपका दिया, ताकि भाई हारो जीतो अपने क्या है, अपना माल आ गया, हमने तो माल चाहिए, अगले की जेब के अंदर। नहीं, लेकिन बजरंग जी कोई सबूत भी है आपके पास, कोई प्रूफ भी है इस बात का कि माल मिल रहा है या मिला है या मिलेगा, या फिर सिर्फ आप माहौल बना रहे हैं? शर्मा इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अभय सिंह जी का नेशनल पेपर के अंदर लंबा चौड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है उनके हाथ जेबों में हाथ डाल रखा है DGP ने कृति के मामले में। अगर एक बात रही शर्मा जी, आप इनसे पूछ लो, बस कृति जो है कि जजपा का मेंबर था, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था, वो कोई मेंबर तो नहीं ना, उसके पल्ले एक विधायक था, कासर तो उतार के लाए और आदमी को नहीं था। क्यों? ये मालदार दिक्कत है, आप खुद कहा। फिर उन्होंने जैसे अपने एनएलओ के साथी का मैं समर्थन, उन्होंने कहा पीएल वो लोग हैं इनका तो होटल भी है वहां पे, जहाँ छत्तीसगढ़ में भी होटल है, चंडीगढ़ में भी है, जगह जगह है। आप सब जानते हो, मैं कहने की बात नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ माल खाने के सिवाय कोई मतलब नहीं। इन्होंने पता है काफी जितना 31 कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत है, ये कोशिश कर ले, बीजेपी कर ले। ठीक है, जो आपने आरोप लगाए सर बजरंग दास जी, जो आरोप दोनों लग के कोशिश, उसके जवाब ले लेते हैं, एक मिनट। बटने वाला नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक तरफा कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और ये लोग, मतलब चाहे आपने पूछा पिचाब है, आपने ध्यान होगा वृंदावन विधायक का बयान आया था नीरज शर्मा जी का, मतलब ये खतरनाक पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, ये तो हत्या भी करवा सकती है। हर एक आदमी को झूठा पर्चा दर्ज करवा के रात रात खा रही है, ये एक्सीडेंट करवा दे, इनको तो सत्ता चाहिए। ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से आ रहा हूँ बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन सवाल तो ये भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि जब बीजेपी के खुलेआम घूम रहे हैं विधायक, तो आप भी तो घुमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं घुमा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा, लेकिन मैं लौटूंगा बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ। आप हरियाणा में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी के। इनका कहानी यही है, लोगों को। ठीक है, लेकिन दिलबाग जी जवाब दीजिए, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं बजरंग दास जी। इनकम टैक्स के छापे मरवाओ और तंग करो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दिलबाग जी। दिलबाग जी आवाज आ रही है ना, सुन पा रहे हैं क्या आप? दिलबाग जी आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, नहीं आ रही है, चलो। हाँ भूपेन जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। भूपेन जी मुझे एक बात बताइए आप, देखिए ये बिल्कुल साफ था कि 2 सीटें हैं, 2 सीटें खाली हुई हैं, और अगर गणित के हिसाब से देखा जाए, संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, तो एक आपका सांसद बनेगा वहां से राज्यसभा का, और एक कांग्रेस का बन सकता है, बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से। लेकिन निर्दलीय के मैदान में उतरने के बाद स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। आपने सपोर्ट करने का फैसला किया है, जेजेपी ने सपोर्ट करने का फैसला किया है, लेकिन राजनीति में जो शुचिता की बात की जाती है, राजनीति में जो शुचिता की बात की जाती है, वो शुचिता कहां गई सर? और
जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, धनबल का पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही हैं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी इस बारे में ना कभी सोचती है ना कभी ऐसा करेगी, लेकिन अगर नंबर्स नहीं है और इस तरीके से एक प्रत्याशी का सामने आ जाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए जी, ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट तो है नहीं जी, इसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और उसमें आजाद लोगों ने भी और कुछ जेजेपी के लोगों ने भी उस पर हस्ताक्षर किए, उसको सपोर्ट किया। वो तो राइट है सबका चुनाव लड़ने का, उसको आप किसी को नहीं रोक सकते, ना बीजेपी रोक सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। और जो ये आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। इन्होंने ये बात कहते हैं 31 हमारे एन ब्लॉक हमारे साथ है, फिर ये उठा के क्यों ले गए? देखिए, ना तो 31 कांग्रेस के, मैंने तो आज से एक हफ्ता पहले भी शायद आपके चैनल पे डिबेट में बोला था कि जब से भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 23G ग्रुप का नीचे नीचे काम चल रहा था, उसी समय से कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त करने का काम हुड्डा साहब करते रहे हैं और उसमें वो ज्यादातर कामयाब हो गए। भूपेश जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है आप इसका ठीक से जवाब भी देंगे, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अगर इस तरीके से जो भूपेश सिंह हुड्डा को बार बार आप टारगेट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भूपेश सिंह हुड्डा पावर में है, भूपेश सिंह हुड्डा कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा की खुद की प्रतिष्ठा भी तो दांव पर है ना? अगर आप वाकई में ये मान लिया जाए कि नतमस्तक हो जाता है कांग्रेस हाईकमान उनके सामने, तो भाई अगर वो अजय माकन को नहीं जिता पाए तो उनकी प्रतिष्ठा भी तो दांव पर है ना, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो? नहीं, या आप ऐसा क्यों नहीं मानते? नहीं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर कहाँ है जी? उन्होंने तो बोल लिया था कि मेरी मर्जी का कैंडिडेट दो, नहीं तो मैं जिम्मेवारी नहीं ले रहा जिताने का। और आपको पता है जो हमारे नेलो के प्रवक्ता ने सारी बातें कही वो सही है, इन्होंने जैमर भी लगा दिए। अब हुड्डा साहब से भी बात नहीं हो रही उनके किसी भी एमएलए की, और ना वो जो वहाँ जो क्लब था गोल्फ क्लब उसको भी बंद कर दिया और कोई आदमी वहाँ नहीं जा रहा। इन्होंने बाकी तो 3 बात ये जानकारी आपको दे कौन रहा है भूपेन्द्र जी कि वहाँ पर जैमर लगा दिए, किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता? जी देखिए, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारे इसका मतलब संपर्क में है क्या आप या आपकी पार्टी संपर्क में उन लोगों के? हमारे भी नहीं, आपको कैसे पता? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, हमारे भी सूत्र है, वहां तक तो ये भी जानकारी मिली है कि एक विधायक के जो पति हैं वो गए हैं और उनको अंदर नहीं जाने दिया, वो बाहर बिठा रखे हैं। और जो पार्टी इस तरह का तरीका करेगी कि बीमार उसके एमएलए हैं वो बेशक मर जाए लेकिन उसका इलाज भी ना हो, वो इतना उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इतना विश्वास हो रहा है, तो जिस आदमी पे इतना वो विश्वास करेंगे मुझे नहीं लगता। नहीं भूपेन्द्र जी मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया निर्दलीय प्रत्याशी है, हमारे पास जो वोट बचेंगे हम सपोर्ट कर देंगे, अब बाकी वो कैसे जीतेंगे कैसे नहीं जीतेंगे वो उनको अपने आप देखना है, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी रुचि इस बात में भी है कि कांग्रेस के विधायक रायपुर रिजॉर्ट में क्या कर रहे हैं, कौन उनसे मिलने जा रहा है, किसको मिलने दिया जा रहा है, किसको नहीं मिलने दिया जा रहा है, कहां जैमर लगे कहां नहीं लगे, ये सब भी जानकारी आप जुटा रहे हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट तो पूरा है ना बीजेपी का, इसका मतलब ये हुआ। देखिए, इनके तो सारे चैनलों पे अखबारों पे इंटरव्यू आ रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, हम अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देख रहे, ये लोकदल के लोग भी देख रहे हैं, सारी जनता हरियाणा की देख रही है कि किस तरह से हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भैया अगर तुझे आत्मा की आवाज से वोट देनी है तो पार्टी से निकल जा, पार्टी में क्यों रहता है। और जब चुनाव होता है हम वोट मांगने छोटे चुनाव में भी जाते हैं, कोई अगर हमारे को वोट देने से मना भी कर देता है तो उसको हम ये कहते यार सोच लेना कर लेना, हम उसको धमकी नहीं देते। हुड्डा साहब जो धमकी देते हैं और वो तो आपको आपके सामने आया है, उनके तो इंटरव्यू आए हैं, तो ये छुपी हुई बात नहीं है कि हमने कहां से पता कर ली, उनके तो अखबारों में आई है, सारे चैनलों पे उनके इंटरव्यू आए हैं और वो किसी कीमत पर भी नहीं चाहता, वो हाई कमांड के आदमी को हरवा कर ये दिखाना चाहता है कि मेरी मर्जी चलेगी हरियाणा में तो ठीक है, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी आप काम करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। और इसका कारण ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व है वो बहुत ही कमजोर किस्म का नेतृत्व हो गया है। हुड्डा साहब उससे अब कोई उससे हिचक नहीं मानते और वो तो 23G ग्रुप से पहले से जुड़े हुए हैं और उनका तो ये है कि किस तरह से कांग्रेस को
इसके सोनिया को से गांधी परिवार से कैसे मुक्त किया जाए। उनका एक ही है, वो 23 ग्रुप के सबसे बड़े लीडर हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सोनिया के समर्थित या कांग्रेस का समर्थित कोई कैंडिडेट जीते। हमारे किसी को कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब खुद ही उनको चुनाव हराने का काम कराएंगे और नाम लेंगे शैलजा का, नाम लेंगे सुरजेवाला का और नाम लेंगे कुलदीप बिश्नोई का, नाम लेंगे किरण चौधरी का। इतनी कांग्रेस है यहाँ, 31 में से कोई एक कांग्रेस के लोग नहीं है। यहाँ तो इसमें खीर बट रही है, कटोरियों में खीर बट रही है। इनका कोई विश्वास नहीं करता, जनता का विश्वास इन पर से उठ चुका है। और जब से ये 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं उसके बाद इनकी तरफ कोई जनता का आदमी इनको पसंद ही नहीं करता। और इनके जो कारनामे देख रहा है, और अभी जो देख रहा है कि एक आदमी इतने वोटों से बनता है, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको ये बसों में ढूंस के और दूसरे स्टेट में ले जाके और भेड़ बकरियों की तरह से रोक देते हैं। और ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कहीं तोड़ ना लें, कहीं इनकी बोली ना लगा दें। क्या इन्होंने भेड़ बकरी समझ रखा है अपने एमएलए को? क्या वो गाजर मूली है जो मंडी में उनका सौदा हो जाएगा? ऐसे विधायक थे तो उनको ठीक है, हाँ दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए 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 बजरंग जी बोलिए। नहीं, मेरे साथी भूपेंद्र जी बड़े सीनियर नेता है, शब्दों का इस्तेमाल देखना। विधायकों के लिए क्या बोल रहे हैं? विधायकों का बोला खरीद फरोख्त, मंडी समझ रखा है। अरे ये वो दिन भूल गए क्या जब भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हरियाणा में होते थे और लोकसभा पार्लियामेंट में 2 MP हुआ करते। कांग्रेस पार्टी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को विधानसभा में सम्मान देती थी और लोकसभा में सम्मान देती थी। अब लंबे लंबे वो बोलना क्या फायदा है? ये बोलते हैं हम तोड़फोड़, ये तो भाईचारा खराब करने वाली पार्टी है। आज देश को पता है किस प्रकार इन्होंने देश के अंदर प्रदेश में भाईचारा खराब कर रखा है। ये लोग क्या चाहते हैं? आप स्पष्ट पता है 31 विधायक कांग्रेस के, और मैं दावों के साथ कहता हूँ भाई कुलदीप का नाम लेके बार बार कुलदीप बिश्नोई 31 वोट में पहला वोट कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई का पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात हुई है क्या उनसे बजरंग दास जी? इतने कॉन्फिडेंट होकर आप बोल रहे हैं, क्या बात हुई है क्या आपकी उनसे? बिल्कुल, मेरी कल बात हुई है कुलदीप बिश्नोई। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात कब हो रही है, फिर तो ये भी पता होगा आपको। आज कल हो जाएगी मुलाकात। कब हो जाएगी? देखिए कल मुलाकात, कल तो मानसा जा रहे हैं, कल तो राहुल गांधी के बारे में खबर सामने आ रही है सर। कल तो मानसा जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलने के लिए। मानसा जाने से पहले, मानसा जाने के बाद कल उनकी मुलाकात हो जाएगी। आप ये देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये शॉर्ट ही दे रहे हैं ना आप? कल की शॉर्ट ही दे रहे हैं ना बजरंग दास जी? बजरंग दास जी कल की शॉर्ट ही दे रहे हैं आप कि कल राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई की बातचीत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी कल दोनों की? सुन लो जी, कल का मिलना लगभग तय है, आप सुन लो मेरी बात को। और दूसरा, सीनियर नेताओं से उनकी कल भी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है और खुला उन्होंने आश्वासन दिया है मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा कांग्रेसी परिवार है, मेरा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन हो जाएगा। मगर अपनी बात कहना था, एक प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का राइट है। तुम अपनी बात कहनी है, बिल्कुल कहो, पार्टी प्लेटफॉर्म बात कहेंगे, जो भी उनकी बात है सुनी जाएगी। मामला कुछ नहीं है, ये मामला जान करके तूल दिया जा रहा है। कुलदीप भाई उसने ये कह दिया हुड्डा का, अरे यूं बताओ, हुड्डा साहब तो कैंडिडेट बना रहे, हुड्डा साहब मदद कर रहे, हुड्डा साहब नहीं चाहते। अरे भाई विनोद शर्मा हमारा साथी है, विनोद शर्मा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिस प्रकार आपने माल खाने के लिए जैसे सौदेबाजी की है ना, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया आप पे थुथू कर रही है। किस प्रकार? ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आ रहा हूँ बजरंग दास जी, एक मिनट करने जा रहे हो। ठीक है विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए। बंद कर दिया, एक सेकंड बजरंग जी अब सुन लीजिए ना। हाँ बजरंग जी आ रहा हूँ, आप पानी पीजिए, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। अभी जिस प्रकार से बजरंग जी बोल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का पहला वोट होगा, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि कुलदीप जी बिश्नोई जी ने ये भी कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से वोट मैं दूंगा और सभी विधायकों की भी अंतरात्मा से वोट देनी चाहिए, उनका ये फर्ज बनता है। और जहां तक अंतरात्मा है, अगर अंतरात्मा
इनकी सही आपको लगती तो इनकी बाड़ेबंदी नहीं की जाती। आप सभी को ये डाउट और संदेह है और आपका विश्वास जगा हुआ है कि हमारे विधायकों की अंतरात्मा कहीं और है और हम कहीं और उनको ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपने उनको ले जा करके वहां रोकने का काम किया। बजरंग दास जी, आप मेरे को एक बताइए, आप भी बहुत वरिष्ठ लीडर हो, क्या किसी आदमी को फिजिकली तो आप कहीं रोक लेंगे, क्या उसको मेंटली आप बदल सकते हैं? वो भी एक विधायक जो इतना जिम्मेवार आदमी होता है, तो कैसे आप ये हिम्मत कर सकते हो कि माइंड मेंटली उसको आप नहीं कर पाएंगे? जिसके माइंड में जो बात है, एक सेकंड बात का जवाब दूंगा शर्मा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी बात पूरी कर लो, उसके बाद मैं लौटूंगा। हाँ लौटूंगा। मेंटली तो आप छोटे बच्चे को भी नहीं बदल सकते। अगर विधायक इस तरह से बाड़ेबंदी के बाद मेंटली चेंज होता है तो मैं मानता हूँ वो विधायक के काबिल ही नहीं है, वो कैसे बदल जाएगा? दूसरी बात, अमित जी आपने भूपेंद्र जी से पूछा सवाल, एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि उनको वहां ले जाया जा रहा है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी आप ये सारी जानकारियां कैसे हासिल कर लेते हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक जासूसी के रूप में भी कार्य करती है। आपने पीछे वो कांड भी सुना होगा, स्पाई वाला वो आया था जो सभी के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे थे। ये तो रायपुर है अमित जी, इन्होंने तो फॉरेन के आदमियों की भी रिकॉर्डिंग कर ली थी, सब कुछ कर ली थी, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का पुराना संबंध, छत्तीसगढ़ में कार्तिकेय का पुराना संबंध है, वहां उन्होंने बिजनेस किया है, वहां उनके होटल्स हैं, और एक होटल का बावर्ची दूसरे होटल के बावर्ची से, एक होटल का मैनेजर दूसरे होटल के मैनेजर से, एक होटल का गैस दूसरे होटल के आराम से। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जिनकी एक ये नीति है हर किसी की रिकॉर्डिंग करना, हर किसी के पीछे अपने जासूसों को छोड़ना, तो ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं, हर बात इनके पास आ ही जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे मन में तो एक और भी डाउट है, एक क्वेश्चन है मेरा जी से, क्या स्वयं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अजय माकन को जिताना चाहते हैं? ये तो बड़ा गंभीर क्वेश्चन मेरे माइंड में पैदा हो रहा है। क्या खुद भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इनको जिताना चाहते हैं? जिस प्रकार से आज गुलाम नबी आजाद की भी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद वो कांग्रेस को लेफ्ट कर सकते हैं, और भी जिस दूसरे के नेताओं को मौका नहीं दिया गया है, उनको बैकफुट पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से 2016 में भूपेंद्र जी को कौन समझ पाया कि क्या खेला होने वाला है? आखिर चुनाव वाले नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे भुजन जी मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे आप एक बात बताइए भाई। देखिए, अगर हम समीकरण के हिसाब से देखें तो एक कांग्रेस का जीतना चाहिए, एक बीजेपी का जीतना चाहिए, लेकिन निर्दलीय के मैदान में आने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए। आपकी पार्टी क्या चाहती है? आपकी पार्टी क्या चाहती है? मेरा सवाल समझ गए ना आप? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आपका विषय बहुत ही बढ़िया है। हमारी पार्टी इसीलिए अपना फैसला स्वतंत्र के लेगी कि इनके हालात कहाँ पर जाकर के रुकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इंसानियत को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ जो ना विश्वास खत्म हो चुका है। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बीच का रास्ता निकालना जो है ना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखिए सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास करें, बदल दिया। तो अगर सबका हो विश्वास और कर्म में हो आस्था, अगर कितनी भी मुश्किल हो निकल जाता है रास्ता। हमारा कर्म में विश्वास है, हमारी पक्की आस्था है, हमारी आस्था है कि प्रदेश की जनता का भला होना चाहिए, तो हमारा रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। क्योंकि दोनों पार्टियों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, ऐसा, ये तो इसमें कोई शक नहीं, एक कांग्रेस का बन जाता है, एक भाजपा का बन जाता, न चुनाव होता, न झगड़ा होता, न किसी को अपनी अंतरात्मा को पुंगारना पड़ता और न किसी के लिए जनप्रेशन। यानी आप ये भी इशारा कर रहे हैं विजय रेणु जी, आपकी इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है आप ये भी इशारा कर रहे हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला चुनाव में भाग ही ना लें? भाग लेंगे। हाँ, नहीं, आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना। आप तो एक तरीके से ये कह रहे हैं भाई, आपके नहीं, आप ये कह रहे हैं, आपके मुताबिक अगर सीधे शब्दों में अगर मैं कोई बात कहूं तो आप तो ये कह रहे हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब उन दोनों में आप नहीं गिनना चाहते, ना आप कुएं में गिनना चाहते, ना आप खाई में गिनना चाहते, तो बीच का रास्ता तो यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। हाँ अमित जी, बिल्कुल जी, ये आप तो एक विद्वान एंकर हैं और आप हर बात नहीं सर, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ सर, लेकिन मैं बस जानना चाह रहा हूँ आपसे जी। अनिल जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के ऊपर
आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो जैसे अजय सिंह जी ने ध्यान दिया है कि वजह अब आप मेरे को एक बात करें कि जेजेपी कार्तिकेय को क्यों कहा? कोई पुरानी जान पहचान नहीं, कोई आना जाना नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है, फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को ला करके बीच में खड़ा किया जाता है और वो कहते हैं हम लेकर के आए। क्यों लेकर के आए भाई? किस लिए लेकर के आए? क्या हरियाणा प्रदेश में झगड़ा करवाना था इस बात के लिए? और शिवन कार्तिकेय ने 400 करोड़, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उसको क्यों उतारा गया? क्यों बीच में झगड़ा करवाने का काम किया? बेशक इसके पीछे भाजपा की नीति है, रणनीति है और उनको आगे करके कैंडिडेट को लाया गया है। इसलिए हम इस बात के लिए बसों पे इसमें है कि बिल्कुल आपने ठीक किया, उधर खाई है, इधर उधर खाई है, ये बात बिल्कुल से, लेकिन वोट जरूर पड़ेगा हमारा। अजय सिंह जी चौटाला बहुत विचार विमर्श करके कहीं ना कहीं एक ऐसा उचित फैसला लेंगे जो प्रदेश के हित में जाएगा और वो फैसला उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हम 9 तारीख को फैसला लेंगे और 10 तारीख को वोट करेंगे और जीतने वाले कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है भूपेन जी, क्या अभय सिंह चौटाला से किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है क्या आपकी? नहीं, देखिए इसकी तो मुझे एक तो जानकारी नहीं है, लेकिन पीछे जो 4-5 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था जब हमारे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर, अगर आपकी पार्टी ये कहती है कि भैया 2 सीटें और इन 2 सीटों में से एक हमारा तो जीतेगा, एक और जीत रहा है, वो है निर्दलीय, तो अगर इस बात का आप दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी ना किसी बातचीत तो आपकी चल रही है, क्योंकि नंबर्स कहां से लाएंगे फिर अगर ऐसा नहीं है तो? देखिए जी, हमारे जो 9 वोट हैं हम वो उसके समर्थन में वोट डालेंगे। बाकी के वोटों का इंतजाम करना उसका अपना काम है, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जो दावा कर रहे हैं आपके नेता, जो दावा के, फिर दावे का आधार क्या है? दावे का आधार तो होगा कोई ना कोई। देखिए एक तो जजपा के लोगों ने समर्थन किया है और आजाद लोगों ने समर्थन किया है और 9 लोग हमारे जो वोट बचेंगे वो भी आजाद को जाएंगे, कांग्रेस को नहीं जाएंगे। तो उससे तो जीत नहीं पा रहे। आप लगा लीजिए, मैं आपके सामने लगा देता हूँ। 26 बनते हैं। हाँ, फिर भी कम है भाई। 10 और 9 19 हो गए सर। मैं देखिए भूपेन जी लगा लेते हैं ना, बैठ लेते हैं, क्या दिक्कत है? अभी है हमारे पास 5 मिनट का, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ सर। हाँ, 10 और 9 19 हो गए, वो 7 अभी भी इंटैक्ट नहीं है। 7 बलराज कुंडू कह चुके हैं कि मैं अपने हिसाब से दूंगा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, ना ही मैं, उन्होंने पत्ते खोले, फिर भी मैं 7 मान के चल रहा हूं। कितने हो गए सर? 1907 कितने हो गए? 26 हो गए। 1907 26 हो गए, 5 कहां से लाएंगे? जी देखिए, ना तो उसने ये कहा कि मैं कांग्रेस को दूंगा, उसने तो अभी डिसाइड नहीं किया है। आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो तो उसने ये भी नहीं, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि मैं बीजेपी को दूंगा या मैं निर्दलीय को दूंगा, ये भी नहीं कहा ना। बीजेपी को तो जरूरत ही नहीं है, बीजेपी के तो अपने, हाँ बीजेपी के तो अपने हैं, ठीक है मैं समझ गया सर, बीजेपी के अपने हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि मैं निर्दलीय को दूंगा। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ जी, कि वो जो लोग जो कांग्रेस के भी खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, तो वो तो आजाद पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, उनके पास और क्या चाह रहा हूँ। और मैं अभय जी का मैंने सुना था, मैं अभय जी को भी बहुत नजदीक से जानता हूँ। अभय जी ने अभी जो 4-5 दिन पहले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको जब सजा हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम लिया था कि कांग्रेस वालों ने झूठे केस बनवा के और हमारे फादर की सजा करवा दी। तो जिन लोगों ने उनके फादर की सजा कराने में भूमिका हो, क्या वो उनकी वोट देंगे? ये तो सब जानते हैं कि उस आदमी उस पार्टी की कैसे वोट दे सकते हैं। ये अभी जरूर दुविधा है उनके, लेकिन मुझे अभय सिंह चौटाला तो ये भी कहते हैं ना सर, अभय सिंह चौटाला तो ये भी कहते हैं कि जो इनका विरोध करे उसके कागज पहले से तैयार रहते हैं। वो तो आप ही की पार्टी के लिए कहते हैं ना। नहीं, उसको तो हमारी पार्टी का तो उम्मीदवार नहीं है ना, वो एक आजाद उम्मीदवार है, उसको आप हमारी पार्टी से जोड़ने की बात ही नहीं है। मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि आपका अगर कोई भी विरोध करता है तो ईडी सीबीआई को आप पीछे लगा देते हैं, ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात होती थी, ये कांग्रेस के राज में होती थी,
जो ओम प्रकाश चौटाला जी पे जो केस बनवाए थे वो कांग्रेस के राज की सारी बातें हैं, उसमें हमारा बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और इनेलो तो पहले हमारे साथी भी रही हैं, हम आपस में हमने राज भी चलाया है। ऐसी बीजेपी की ऐसी कोई नीति नहीं है, ना किसी के पीछे लगाते हैं। बजरंग जी बोलिए। कांग्रेस के लोग खुद ही जोड़ बैठे हैं और इन्होंने अपने काम इनके पीछे लग रहे हैं, इन्हीं की इंक्वायरी हो रही है। 60 साल से इन्होंने देश को लूटने का काम। भूपेंद्र जी बोल रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, पर्दे के पीछे सारा खेल जो खेला जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जजिका के पल्ले कुछ है ही नहीं, जजिका तो खिली हुई पार्टी है, कभी खिंडालो इनके हाथ में है, जब चाहेंगे 2 मिनट लगेगी खिंडा के फेंक देंगे। इस सबको पता है, सारे विधायक इनसे रुष्ट है, जेजेपी के हाईकमान से सारे विधायक रुष्ट है। और जहां तक कि मेरे साथी ने कहा भी, किसी ने फोन किया है क्या आपको? किसी का फोन आया जेजेपी के किसी विधायक का आपको फोन आया हो कि भैया हम तो इनसे रुष्ट हैं, हम तो नाराज हैं इनसे? शर्मा जी इमराओ राम कुमार गौतम खुला बोल रहे हैं, बोल रहा है अकेला ही जिम्मन लाग रहा है, 7 महकमे सारे ले गया, अकेला ही माल खा गया, अकेला जिम्मन, और विधायक नहीं है। नहीं, लेकिन उसका राज्यसभा चुनाव से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मलिक दास जी, उसका राज्यसभा चुनाव से क्या मेल? मेरे साथी ने कहा है अंतर आत्मा के हिसाब से वोट पड़नी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। हर एक विधायक को अपने अधिकार है, अंतर आत्मा के हिसाब से वोट दे, अंतर आत्मा के हिसाब से वोट पड़ती है। मैं दावे के हिसाब कहता हूँ भूपेंद्र जी, 40 वोटें, 40 वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगी आत्मा के हिसाब से। मगर क्या आप लोगों ने तो आत्मा सबकी मारने का काम कर रखा है। आप कहते हो विधायक को घोटा रखा है, खुले विधायक घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर वोटिंग कर रहे हैं, डेली उनके व्हाट्सएप वीडियो आ रहे हैं। आप कहते मोबाइल नहीं है। चलिए 10 सेकंड, ठीक है, समय नहीं सर, मुझे जल्दी से आखिरी 10 सेकंड आपके पास, ठीक है बजरंग दास जी, कोई बात नहीं, समय नहीं है मेरे पास बजरंग दास जी, मुझे जल्दी से 10 सेकंड। हाँ बजरंग दास जी, मुझे ये बताइए, आप भूपेंद्र हुड्डा जी से चार्ज लेकर के भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर 10 तारीख को जश्न कौन मनाएगा? सीटें सिर्फ 2 हैं, उम्मीदवार 3 हैं, और इसीलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। इंतजार करते हैं 10 तारीख का। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।